तो वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास में Vivo T3X 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में कुछ कैमरा के सेटिंग्स बताऊंगा, बहुत ही तगड़े सेटिंग्स बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही तगड़े फोटोज और वीडियोस लेने के लिए। तो आप है ना इस वीडियो को पूरा देखना, पूरे कैमरा के हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कौन सी फीचर ऑन रखना चाहिए, कौन सी सेटिंग ऑन रखना चाहिए, कौन सी सेटिंग ऑफ रखना चाहिए, कौन सा फीचर क्या काम करता है, एक एक फीचर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है नाइट मोड। ये नाइट मोड क्या होता है? रात में फोटोज क्लिक करने के लिए आपको नाइट मोड दिया गया होता है। इस नाइट मोड में आके आप रात में फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जूम करना चाहें नाइट मोड में तो आप 10x तक जूम करके नाइट मोड में फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर टैप करके इसकी लाइटिंग को ज्यादा कम भी आप यहाँ पर नहीं कर सकते इसमें। तो चलिए यहाँ पर दूसरे मोड्स में आप इस तरह से लाइटिंग को टैप करके ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नाइट मोड में ये ऑप्शन नहीं है। इस पर क्लिक करके पैनोरमा नाइट ले सकते हैं। मतलब मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, पूरे प्लेस को आप एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो आप इस नाइट मोड में आने के बाद आप रात में ही लेना चाहते हैं, बहुत ही बड़ा प्लेस है, वो रात में ही फोटो लेना चाहते हैं तो आप नाइट मोड में आके इस फीचर पर क्लिक करके इस पैनोरमा को ऑन करके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बताएंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। इस तरह से आप बड़े प्लेस को एक ही फोटो में ले सकते हैं इस पैनोरमा की मदद से नाइट मोड में। तो चलिए इसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट्स कह लो या फिल्टर्स कह लो, ये आप यूज़ करके आप नाइट मोड में फोटोज ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी को आप यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये आप यहाँ पर करना चाहिए कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर जो आप फोटो ले रहे हैं वो फोटो के साइज़ को आप रीसाइज कर सकते हैं। किस साइज़ में आपको फोटो लेना है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा 3S 5S 10S मतलब टाइमर भी आपको यहाँ पर मिलता है। आप 3S कर लिया तो फोटो क्लिक करते वक्त में इस तरह से 3 सेकंड्स का टाइम आएगा। 3 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। ये आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर टाइमर का मतलब क्या होता है? आप अकेले हैं, फोटो लेने वाला कोई भी नहीं है या आप ग्रुप के साथ लेना चाहते हैं तो आप उस वक्त ये यूज़फुल हो जाता है। जैसे कि आप पूरे 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों का फोटो लेना है आपको, तो एक बंदा क्या करेगा 10 सेकंड का टाइम सेट करके फोटो मतलब शूटर बटन पर क्लिक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रख कर वो 10 सेकंड में जाकर खड़े हो सकता है ग्रुप में। उसके बाद 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। ऐसे ही आप एज इट इज़ ऐसे ही आप अकेले हैं, फोटो लेने वाला कोई भी नहीं है तो उस वक्त भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रिड लेंस को ऑन करेंगे तो यहाँ पर लेंस दिखेंगे। इन लेंस से कुछ फर्क नहीं आएगा अपने कैमरा क्वालिटी में। तो चलिए और बाकी कुछ खास नहीं। लेवल को ऑन करेंगे तो आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक लकीर दिखेगी आपको, इस लकीर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को कितना सीधा पकड़ा है वो देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर हम देखें, आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक आइकन निकल कर आता है। आप अपने स्मार्टफोन को हिलाते हैं तो ये भी हिलता रहेगा। तो अपने स्मार्टफोन को आप कितना हिला रहे हैं ये मालूम चलेगा दोस्तों, इससे आप ये देख सकते हैं। और कितना बीच में पकड़ा है अपने स्मार्टफोन को, कितना सेंटर में पकड़ा है वो भी आप यहाँ पर लेवल देख सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर मार्क को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेक्स्ट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर Vivo T3X बताएगा और डेट एंड टाइम भी बताएगा। ये जो भी फोटो लेंगे फोटो के ऊपर बताएगा दोस्तों मॉडल और डेट एंड टाइम वगैरह। तो चलिए ये हुआ। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट। यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटो लेना है तो आना होगा इस पोर्ट्रेट में। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज ले सकते हैं। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यही सारे फीचर्स आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, इसमें भी आपको यहाँ पर वो मिलते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ आपको स्टाइल्स मिलते हैं, फिल्टर्स कह लो या इफेक्ट्स कह लो या स्टाइल कह लो, ये आपको मिलते हैं। कैपेसिटी को कम ज्यादा करते हुए यूज कर सकते हैं। फिल्टर्स पर क्लिक करके यहाँ पर भी कुछ फिल्टर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो लगाकर आप यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं कैपेसिटी को कम ज्यादा करते हुए। लाइट इफेक्ट भी मिलते हैं, इनको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैपेसिटी को कम ज्यादा नहीं कर सकते। और इनमें से आपको जो अच्छा लगता है उसको सेट करके आप यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये हुआ। और पोर्ट्रेट मोड में आप कोई जूम नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर जो फेस का आइकन है यहाँ पर इसको स्किप कीजिए दोस्तों। यहाँ पर मैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीचर यूज़ करना, स्किन को टोन करना, ये सारी चीज़ें ये ठीक नहीं है और इसलिए यहाँ पर मैं इसको स्किप करता हूँ इस फीचर को। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर F बोलकर जो लिखा है यहाँ पर है दोस्तों, जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंगे मतलब यहाँ पर अपर्चर को आप जितना मिनिमम करेंगे, जितना कम करेंगे उतना ब्लर ज़्यादा होता है। और आप यहाँ पर वीक मतलब यहाँ पर जितना आप अपर्चर को ज़्यादा करेंगे उतना बैकग्राउंड ब्लर कम होता है। ये हुआ बैकग्राउंड ब्लर की कैपेसिटी। इसके बाद जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसके इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है बैकग्राउंड ब्लर में, बैकग्राउंड के लिए जो इफेक्ट अच्छा लगता है इसको सेट करके आप यहाँ पर
फोटो ले सकते हैं बैकग्राउंड को ब्लर करके पोर्ट्रेट में। ये हुआ। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस पर क्लिक करके आप इसकी लाइटिंग को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर वहाँ पर लाइटिंग बहुत है तो आप टैप करके कम कर लेना, और कम है तो टैप करके ज़्यादा कर लेना। तो चलिए ये हुआ। नेक्स्ट आते हैं अभी फोटो मोड में। ये फोटो मोड है दोस्तों, नॉर्मल मोड। आप इसमें एनी टाइम फोटोज ले सकते हैं, रात हो दिन हो, आपको जब भी फोटो लेना तो आना होगा इस फोटो मोड में। यहाँ से आप फोटोज ले सकते हैं। जूम करना चाहे तो आप 10x तक जूम कर सकते हैं। इसके अलावा लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें आप कर सकते हैं। ये देख लीजिए, टैप करके लाइटिंग को कम ज़्यादा इसमें आप कर सकते हैं। और यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके ये सारे फीचर्स तो आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको इफेक्ट मास्टर भी मिलता है। यहाँ पर कलर्स को थोड़ा आप इन्हांस कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रास्ट मिला सकते हैं, कलर को थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। बस कॉन्ट्रास्ट में आप कलर को ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर कलर को इन्हांस कर लीजिए, इफेक्ट मास्टर को ऑन करके यहाँ पर इसका बार बताएगा। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर फ्लैशलाइट का फीचर है। आप ऑलवेज ऑन करेंगे तो फोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप यहाँ पर करेंगे ऑन तो फोटो क्लिक करते वक्त इतना ही फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। आप ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फोटो क्लिक करते वक्त इतना ही फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। तो ये हुआ। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर कुछ फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। लाइट इफेक्ट में आके कुछ यहाँ पर इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये हुआ। आपको इसके अलावा यहाँ पर गूगल लेंस भी मिलता है। यहाँ से स्कैन कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को आप यहाँ पर स्कैन करेंगे, यहाँ पर फोटो लेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में और भी आपको जानकारी निकल कर देगा। उसी तरह के आपको और भी सिमिलर प्रोडक्ट्स है ना आपको रिकमेंड करेगा। वो QR कोड किस चीज़ के बारे में है उस चीज़ के लिए आपको रीडायरेक्ट कराएगा दोस्तों उस चीज़ पर। तो चलिए ये आप कर सकते हैं। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट वीडियो मोड में। यहाँ पे भी आप लाइटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके ये सारे फीचर आपको मैं पहले से एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। वर्ड में भी आप यहाँ पर मतलब ये मूवी फ्रेम आता है, इस मूवी फ्रेम में आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और चलिए और कुछ यहाँ पर सारे फीचर्स तो एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। और यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप 1080p 720p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्रेम रेट रखना चाहे तो आप यहाँ पर 30 फ्रेम रेट रख सकते हैं। 30 FPS में आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फ़ोन का आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टेबल मोड होता है। मतलब आप इसको ऑन करके वीडियो करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वीडियो आपका शेक नहीं होगा। आप फ़ोन को थोड़ा बहुत हिलाते हैं तो भी आपका वीडियो शेक नहीं होगा और आपका वीडियो स्टेबल रहेगा। दोस्तों स्टेबल वीडियो आता है। यहाँ पर फ्लैशलाइट के फीचर को हम एक बार क्लिक करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही ऑन हो जाती है, एक और बार क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाती है। तो चलिए आप यहाँ पर जूम करना चाहे तो 10x तक जूम करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर फिल्टर्स भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो फिल्टर आपको यहाँ पर अच्छा लगे कैपेसिटी को कम ज़्यादा करते हुए दोस्तों। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मोर में। मोर में आने के बाद यहाँ पर 50 MP बोलकर एक मोड मिलता है। इस मोड में आप आकर जो 50 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है उस लेंस से फोटो ले सकते हैं, जूम नहीं कर सकते, लाइटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स इसमें भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो पहले ही मैं आपको पहले के मोड्स में बता चुका हूँ एक्सप्लेन करके ये सारे फीचर्स। तो चलिए वापस से आते हैं मोर में। मोर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है पियानो। मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, वही सारे प्लेस को आप एक ही फोटो में लेना चाहे तो वही आप इस पियानो में आके शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बताएंगे तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है दोस्तों। तो चलिए वापस से मोर में आता हूँ। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स PDF वगैरह बना सकते हैं। ऐसे मोर में आने के बाद आप यहाँ पर स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें ऐसे स्लोमो की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वापस से आप यहाँ पर मोर में आना चाहे तो आप यहाँ पर टाइम लैप्स के लिए शॉट्स ले सकते हैं। प्रो मोड में आप आकर DSLR कैमरा की कुछ सेटिंग्स करके आप फोटोज ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है EV, मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लाइटिंग ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा कर लेना, कम चाहिए तो कम कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर ISO, ये भी आप लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और शटर स्पीड होता है, आप रनिंग में वीडियो मतलब फ़ोटो ले रहे हैं तो आप यहाँ पर शटर स्पीड को है ना ज़्यादा कर लेना दोस्तों। आप और खड़े होकर ले रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको मिनिमम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेना। वाइट बैलेंस ये अपने कलर को चेंज करता है, ये देख लीजिए कलर आप चेंज करना चाहिए कर लीजिए। ऑटो फोकस मैनुअल फोकस में भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऑटो फोकस मैनुअल फोकस करना चाहे वो आप हम पर कर सकते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर राव में लेना चाहे आप राव में फोटोज ले सकते हैं। और सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके ये सारे फीचर्स आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, वो सारे फीचर्स इसमें भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वापस से मोर में आने के बाद आप यहाँ पर लाइव फोटो भी मिलते हैं। आप यहाँ से लाइव फोटो लेना चाहे तो आप लाइव फोटो में आके यहाँ पर लाइव फोटो ले सकते हैं। आप जो भी फोटो लेंगे तो फोटो क्लिक करते वक्त वहाँ पर क्या आवाज़ आ रही थी, क्या नॉइज था, वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। उस फोटो के मतलब फोटो को ओपन करेंगे, उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे फोटो के ऊपर, ये वीडियो के जैसे प्ले होगा। आके यहाँ पर लाइव फोटो ले सकते हैं। आप जो भी फोटो लेंगे